नमस्कार। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पर डिपेंड है कि जो कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, सर मेरे पास ऐसा है कि मैं कोई दुकान नहीं खोल सकता हूँ या मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ सर, लेकिन इतनी जमा पूँजी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो ये उन्हीं के लिए है जो ऐसा सोचते हैं, जिसके ऐसे कमेंटों से मेरा कमेंट्स बॉक्स भरा हुआ है। तो एक चीज़ पहले तो आप अपने दिमाग में वो डाउट जो है ना, जो आप लोगों को किसी भी बिज़नेस को करने से रोकता है, वो ये है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तभी मैं बिज़नेस कर पाऊँगा। ये एक बहुत बड़ा डाउट है जो आपको ये करने से, कोई भी बिज़नेस करने से रोकता है, और जो सबसे बड़ा मिथ है। अगर बिज़नेस की बात करें तो सबसे बड़ा मिथ है जो ये आप सोचते हो कि आपका बहुत पैसा हो तो मैं आप करूँ। एक चीज़ आपने स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत नाम सुना होगा। तो आपने देखा है कि स्टार्टअप क्या होता है? एक आइडिया होता है, माना वो मेरे अंदर भी आ सकता है, आपके अंदर भी आ सकता है। एक आइडिया आया, इसके बाद आपने उसका एक मॉडल बनाया कि भाई ऐसा-ऐसा होगा, और उसके पास आप निवेशक के पास जाते हो जिनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, और वो आपको फंड करते हैं, तब जाके एक बिज़नेस स्टार्ट होता है। क्या उस व्यक्ति के पास जिसने स्टार्टअप के बारे में सोचा है, वो क्या बहुत बड़ा कोई रईस था? नहीं, वो सिर्फ़ एक आइडिया उसके अंदर था, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स पड़े, बट आइडिया अच्छा होना चाहिए। और अगर वही स्टार्टअप सोचे, जो स्टार्टअप सोच रहा है कि सर मेरे पास जब पैसे होंगे तभी मैं कुछ सोचूँगा, तो ना तो सोच पाएगा, ना उसका पैसे होंगे, ना कभी बड़ा हो पाएगा। तो सबसे पहले तो जो ये मिथ है ना, जो हमेशा हर कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि सर मेरे पास पैसे हैं, या कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मेरे पास 5 लाख रुपए है, बताइए बिज़नेस। भैया आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस को। बिज़नेस को किस चीज़ की ज़रूरत पता है? सिर्फ़ आपके आइडिया की ज़रूरत है। अगर आपके पास बढ़िया आइडिया है ना, तो आपके घर में लोग पैसे लेके आएँगे, भाई ये पकड़ो और काम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन आइडिया नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो भाई क्या होगा, तो क्या होता है? तो आज का बिज़नेस जो है वो बहुत ही यूनिक है। आप उसे अच्छे से कर सकते हो, पैसे की ज़रूरत इतनी नहीं होगी, बट ज़रूरत किसकी होगी? आपके एक्शन लेने की। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें टेक्निक बताऊँगा, मार्केटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप बढ़िया से बिज़नेस कर जाओगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। देखिए ये बिज़नेस क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके आस-पास एक बहुत अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, जिसमें फ्लैट हो सकते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी हो सकती है। ऐसी हो जो गेट बंद हो, अच्छे फ्लैट है, मान लो फ्लैट हैं, जैसे मेरे कानपुर में रतन ऑर्बिट है, ऐसे डिविनिटी होम है, अगल-बगल उसमें 4, 5, 6 विंग्स हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कम से कम 5000 लोग रहते हैं लगभग। और बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं दौड़ना है, यानी कि सिर्फ उसी छोटे से दायरे में आपको इतने सारे कस्टमर मिल सकते हैं। तो ऐसी बात कर रहा हूँ, इस टाइप की जगह को आपको खोजना है और वहाँ इस टाइप का काम स्टार्ट करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जितनी भी ऐसी जगह होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड की। आप कहोगे सर ज़ोमैटो से लोग ऑर्डर कर देते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट हेल्थी चीज़ की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। ठीक है? बहुत सारे ज़ोमैटो के थ्रू आ जाते हैं, बहुत सारे स्विगी के थ्रू आ जाते हैं एंड सो ऑन। बट आपको क्या करना है? ना तो आपके पास दुकान है, ना तो आपके पास कुछ है, सिर्फ़ आपके पास घर है, जो घर का रसोई है जिसमें खाना बनता है। ठीक है? आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। नंबर 1 कढ़ी चावल, नंबर 2 छोला। अरे सर ये तो पुराना, भाई मार्केटिंग में बता रहा हूँ, पैसे करना है और पक्का चलेगा, और घर के अंदर से चलेगा, है ना? मतलब जब स्विगी और ज़ोमैटो का भी साथ नहीं लेना है इसमें, मैं कैसे बताऊँगा वो समझो। कढ़ी चावल और छोला चावल, ठीक है? आपने 2 सोचा कि भाई ये 2 चीज़ें मुझे बेचनी है और बहुत अच्छे से बेचनी है। आपके पास टारगेट कितने हैं? 4000 5000 वो लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं। अब आपके पास कढ़ी तो है, चावल बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और घर की अगर आपको नहीं आता तो आपकी वाइफ़ होगी, आपकी सिस्टर होगी, आपकी माँ होगी, जो भी है वो बहुत आसानी से बना लेगी। अब सबसे पहला पूरा पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने चावल बना लिए, कढ़ी बना ली और आपने छोले बना लिए। एक आपको डिब्बी 2 चीज़ें हो गई ना, छोला चावल और कढ़ी चावल, ठीक है? एक इतनी बड़ी डिब्बी लेनी है जिसमें मतलब कम से कम 4-5 स्पून आ जाए, यानी कि 4-5 स्पून बाइट्स आ जाए, ठीक है? तो उसमें आपने अपना चावल रखा, अपना छोला रखा और थोड़ा-सा प्याज़, जो भी मतलब आप उसके साथ देना चाहते हो, प्याज़, रायता, जो भी। बस उतनी डिब्बी में आपने वो चीज़ें रख दी, ठीक है? उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया जिसमें जो आप अपने किचन का नाम रखना चाहते हो, रेस्टोरेंट का नाम। आप कहोगे सर रेस्टोरेंट है, भाई रेस्टोरेंट है, घर में है तो क्या हुआ? आप उसका यूनिक नाम, एक चीज़ नाम सोचने में बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे प्रोसेस बता रहा हूँ ना वही करना है। बाईपास करोगे तो नहीं चलेगा, एकदम क्लियर समझ लो। जो मैं बताता जा रहा हूँ, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, उसी स्टेप को फॉलो कर। जो बॉक्स आपने तैयार कर लिए, बॉक्स में क्या है? चावल रख लिया। अगर आपको कढ़ी रखनी है तो कढ़ी, एक ही चीज़ रखोगे, कढ़ी या छोला, ठीक है? आपने छोला रख लिया, थोड़ा-सा आपने प्याज़ रख लिया और जो भी अचार रायता जो भी रखना है, और उस पैकेट को बंद कर दिया, यानी उस बॉक्स को बंद कर दिया। उसके ऊपर स्टिकर लगाया जो आपके खुद का है, यानी कि आपकी जो किचन है उसका नाम क्या है। देखिए एक चीज़ मैं समझा दूँ, जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड देखते हो, जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड देखते होगे जैसे पीटर इंग्लैंड और ये, तो नाम का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। आप उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, उस कारखाने में नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो कि वो कहाँ बन रहा है, लेकिन नाम आपको बताता है कि भाई बहुत बड़ा होगा।
है कि नहीं है, वो एक कमरे में चल रहा है नहीं मतलब, बहुत बड़ा होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा, कहीं विदेश से आया होगा। सिर्फ नाम आपको एक ऐसा नाम रखना है जो एक ऐसा एहसास दिलाए कि बहुत ब्रांड होगा, कुछ बहुत बड़ा, तो वैसा नाम रख लेना। उसके साथ उसमें अपना मोबाइल नंबर और कॉल फॉर मोर ऑर्डर कॉल लेते हैं, ठीक है, और ऑर्डर के लिए यहाँ पे कॉल करें, और उसके ऊपर लिख देना फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डेमो पर्पस, ठीक है, जो भी है। अब वो चीज़ें तैयार हो गई, छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं जो आज आपने बनाए हैं वो तैयार हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, जितने भी वो घर हैं, जितने भी वो घर हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं, उन तक आपको खुद जाना है, ठीक है। खुद पहुंचो कि सर ये है मेरा सैंपल, आप इसे टेस्ट कीजिए, अच्छा लगता है तो ऑर्डर कीजिए, आज कल परसों जब आपको अच्छा लगता है। एक चीज़, उस बॉक्स के आसपास या ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए, कुछ ऐसा गिफ्ट जो वहाँ पे रखा रहे उसके घर में, आपका नंबर जो है वो ऐसी जगह पहुंच जाए कि भाई वो चीज़ एकदम मतलब उसके स्ट्राइक में रहे कि भाई ये नंबर बहुत अच्छा है, इससे ये, क्योंकि जब उसको मूड आए तो आपका नंबर तो उसके साथ हो सकता है बॉक्स के साथ चला जाए, तो कुछ ऐसा हो जो आपका नंबर उसे याद रखो। चाबी का गुच्छा हो सकता है 10 रुपए का, मान के चलते हैं कि आपने चाबी का गुच्छा भी उसके साथ रखा 5 रुपए का, जिसमें आपका नंबर लिखा होना चाहिए फॉर मोर ऑर्डर्स, ये है ना। अब क्या है कि वो चीज़ें आपने सबको बांटी दी, आपका चूंकि स्वाद बहुत अच्छा है, आपने पहले एक चीज याद रखना, स्वाद अच्छा होना चाहिए, टेस्ट, टेस्ट का ही सब कुछ है। जो अगर आप प्रचार करने जा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हो, तो टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपने सबको दिया, इसके बाद 100% यकीन है मुझको कि दूसरे दिन से आपके पास कुछ ऑर्डर आने स्टार्ट हुए। अब इसमें जोमेटो का खेल नहीं है, यानी कि 20-25% जो आपका जाने वाला था वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप जाके दे सकते हो, है ना। और क्या करना है कि फिर आगे चल के जब आपका किचन अच्छा चलने लगे, उस सोसाइटी में आपका नाम हो जाए, तो जोमेटो में भी अपलोड कर देना, तो आसानी से लोग ऑर्डर कर पाएंगे। आप बस उनको बताओ कि सर ये जोमेटो में, स्विगी में हमारा है, आसानी से ऑर्डर करेंगे, आप तक उन तक वो माल पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग जो आपको अपने मटेरियल की करनी है या दिखानी है या बतानी है, उसका आइडिया यही है कि आप इस तरीके से अगर आप सबको अपने चीज़ें सर्व करोगे तो उनको आपका टेस्ट पता चलेगा, उनको आपका तरीका पता चलेगा, और आप अपने घर से कभी कहीं कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी भाई, अपने घर से कर सकते हो ना। जिस कढ़ाई में बना आप अपना खाना बनाते हो उसी में तो सब कुछ बनेगा, तो आपका निवेश कहाँ हो रहा है, कहीं निवेश हो रहा है। कोई नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो या कुछ नया, भाई बस स्टार्ट करो, इन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई, 2-3 छोटे छोटे डब्बियों में आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचाओ, दिखाओ। जब टेस्ट अच्छा लगेगा तो जरूर ऑर्डर करेंगे, क्यों नहीं ऑर्डर करेंगे। और बहुत सारी, और सिंपल रखना, ऐसा नहीं बहुत स्पाइसी नहीं, स्पाइसी के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़े हैं, लोग चाहते हैं यार कुछ सिंपल सा आ जाए, ऐसा नहीं, कोई बहुत कम लोग, जैसे आज मान लो मेरा मन नहीं है कुछ खाना बनाने का या ऐसा कुछ, तो मैं सोचूंगा यार कुछ सिंपल सा मिल जाता तो मेरी इच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कुछ खाएं, स्पाइसी को जो तड़का लगा हुआ ना, नॉर्मल कुछ कढ़ी चावल खाना चाहते हैं तो आ गया ना वहाँ से कढ़ी चावल। कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे, आपने देखा होगा कढ़ी चावल मिलता है, राजमा चावल मिलता है, छोला चावल, कितना टेस्टी होता है, नॉर्मल होता है ना। आप किसी ऐसी लंगर वगैरह में जाओ, देखो नॉर्मल होता है लेकिन कितना टेस्टी होता है, बस वैसे बनाना है, टेस्ट आना है, नॉर्मल रखना है, और अपने टेस्ट को उन सबके यहाँ पहुँचाना है, अपने नंबर को उन सबके यहाँ पहुँचाना है, फिर काम अपने आप स्टार्ट होगा। भाई साहब, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, आपका घर है, ना बहुत ज़्यादा बर्तन लग रहे हैं, आपके घर के बर्तन है, कुकिंग में कोई नहीं लग रहा, आपके घर में आप खुद हो, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ खुद है, सब ना। तो बस आपको क्या करना है, एक बार स्टेप लेना है, एक बार एक कोशिश करनी है, ठीक है। पार्ट टाइम कर लो, चालू तो करो, और हाँ जब ये सब काम होने लगे तो अगर ऑर्डर आपको चाहते हो तो आप जोमेटो पे भी उसको लॉन्च कर दो, चालू कर दो, तो आपको डिलीवरी वाली भी चीज़ें खत्म हो जाएगी। मैंने क्यों रखा कि आपको सिर्फ इस एरिया में बेचना है, इतने छोटे से एरिया में बेचना है, ताकि आप इजीली वहां तक पहुंच सको, आप इजीली मतलब चीज़ें को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, आपके पेट्रोल का ज़्यादा खपत ना हो। तो ये सारी चीज़ें, आप मीनू कितने का रखना है, कैसे रखना है, वो आपको डिसाइड करना होगा अपने एरिया के हिसाब से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस टाइप की चीज़ें चालू करो, इस टाइप की मार्केटिंग चालू करो, जिससे आपको अच्छे ऑर्डर मिले, आपका माल बिकना स्टार्ट हो और आप आगे बढ़ सको। मेरी हमेशा से ये इच्छा रहती है कि किसी भी तरह से मेरे भारत का युवा आगे बढ़े। बस इतना ही कहना था। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए।